ये देखिए, ये जूना अखाड़े का प्रवेश आप यहाँ पर देखिए और ये सबसे आगे माउंटेड पुलिस जो सबको हटा रही है, भक्तों को, लोगों को दूर रहने के लिए। लोग असल में कोशिश करते हैं कि अगर एक बार छू सकें, स्पर्श कर सकें, चरण रज ले सकें, क्योंकि बड़े बड़े महात्मा आते हैं यहाँ पर इस समय में। जूना अखाड़ा वो अखाड़ा है जिसके साथ किन्नर अखाड़ा भी जुड़ा है। जूना अखाड़ा वो अखाड़ा है जहाँ पर साध्वियों की मौजूदगी है। सबसे आगे उसी क्रम में देखिए जो नागा साधु हैं वो सबसे आगे होते हुए, कुछ लोग आम लोग फंस गए तो पुलिस उन्हें बचाकर निकालते हुए भी इस पूरे अखाड़े के रास्ते से। और उसके साथ साथ अब यहाँ पर आप पूरा लंबा आप देखिएगा, जूना अखाड़ा के साधु संत जो आएंगे, लंबे समय से यहीं पर आकर उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ रही थी और यहाँ प्रतीक्षा करते हुए जैसे ही उन्हें यहाँ से आगे जाने दिया गया है कि अब भाई, अब जो घाट है वो साफ हो गया है, अब स्नान के लिए पूरी तैयारियां वहां पर हो गई है, तो अब पूरी मस्ती में, पूरे उल्लास के साथ जो साधु हैं वो आगे बढ़ते हुए उसी तरीके से पुष्प की मालाएं भक्तों की ओर उछालते हुए आशीर्वाद स्वरूप सब आगे की तरफ निकल रहे हैं। क्योंकि श्रृंगार शरीर पे केवल इतना, या तो भस्म या फिर वो पुष्प, और उसका ही कुछ हिस्सा, कुछ अंश वो आगे समर्पित करते हैं। अब देखेंगे आप साध्वी भी, क्योंकि माई जो परंपरा है, माई अखाड़े जो है वो सब जूना के अधीन ही आते हैं। जूना के साथ आप इसीलिए साध्वियों को भी आते हुए देखेंगे और मुमकिन है कि जो किन्नर जो है, किन्नर समाज के भी हैं, जो किन्नर अखाड़े के हैं, वो भी जूना अखाड़े के साथ ही स्नान के लिए आगे जाएंगे। पीछे जो जूना अखाड़े का प्रतीक है ध्वज, वो ले जाया जा रहा है। जैसा कि हमने आपको सुबह से ही बताया है कि जो अखाड़े का जो ध्वज है वो उसे भी स्नान कराया जाता है। और देखिए मस्ती में किस तरीके से, मैं कैमरे से कहूंगी अब रहने दीजिए, वो वो नृत्य करने लगी थी, झूम कर वो साध्वी वहां पर, वो यहाँ की रज जो है उसे अपने शरीर पर मलने लगी थी। कुछ ऐसा ही अवसर होता है, कुछ ऐसा ही ये मौका होता है जब यहाँ पर आप देखिए इस ध्वज को कैसे ले जाते हैं, कैसे संभाल के, निशान जिसे कहते हैं। अब यहाँ पर बहुत चीजें आपको सेना से भी कॉमन दिखेंगी, क्योंकि छावनी है वैसे भी, अखाड़े हैं वैसे भी, और उसमें जैसे फौज में कहा जाता है निशान, वैसे ही ये धर्म का निशान है। ये निशान को अपने प्राणों से ज्यादा सहेज कर आगे ले जा रहे हैं कि बिल्कुल भी नीचे न लगे, उसे समेट कर अपने साथ ले जाएंगे आगे जाकर। देखिए क्योंकि यहाँ पर तार है ना ऊंचे, आप देखिए वहां पर तार है, तो जैसे ही तार का हिस्सा क्रॉस होता है वैसे इन्हें सीधा कर लिया जाएगा। और सीधा करने के बाद आगे देखिए ये सभी नीचे उसमें चक्के लगाए गए हैं, और सभी जो जिन साधुओं को ये जिम्मेदारी है कि आप अखाड़े के निशान को संभाल कर, सहेज कर ले जाएंगे आगे, क्योंकि उनकी पूजा होनी है, वो सब अब उन्हें सीधा करके आगे ले जा रहे हैं। संजय, आप अगर सुन पा रहे हैं हमें, तो आपसे हम समझना चाहते हैं, एक तो आपने जी, एक तो जो भस्म मलते हैं, उस भस्म में क्या क्या होता है संजय? इसमें जो भस्म लगा रखी है श्वेता, इन सभी नागा सन्यासियों ने, भस्म का बहुत महत्व है। इनका कहना है कि ये भस्म हमें ये बताती है कि जीवन सिर्फ भस्म के समान है, जीवन का उद्देश्य सिर्फ भस्म हो जाना है, और ये माया से हमें दूर रखती है, इससे हमें माया व्याप्ति नहीं। और भस्म बनाने का तरीका ऐसा नहीं कि धूना अखाड़े से सिर्फ भस्म उठा लिया और लगा लिया। भस्म के लिए उसे जो अखाड़े की भभूति होती है, राख होती है, उसके लड्डू बनाए जाते हैं दूध में, इसे गाय के दूध में घोलकर, और उस लड्डू के बाद उसे फिर सुखाया जाता है, फिर उसे पीसा जाता है, फिर छानने के बाद उसमें सौंदर्य सामग्री यानी खुशबूदार चीजें मिलाई जाती हैं, और उस खुशबूदार चीजों के साथ साथ फिर उसके बाद उसे छान कर भस्म बनाई जाती है। और ये भभूति जब शरीर पे मली जाती है तो इन नागा सन्यासियों का कहना है, कई लोगों ने हमें बताया कि चूंकि ये भस्म लगाने के बाद ना तो आपको गर्मी लगती है ना सर्दी लगती है। एक सन्यासी देखिए अपने सिर पर कबूतर धारण किए हुए हैं, उनके सिर पर हाथों में मोर पंख का झाड़ू है। अन्य सन्यासियों ने अपने अस्त्र शस्त्र ले रखे हैं। इसके साथ ही एक सन्यासी ने कबूतर धारण किया हुआ है, शंख बजाते हुए, घोड़ों पर नगाड़े और दमामे पर थाप देते हुए
सन्यासी हर हर महादेव की गूंज के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, लग रहा है कि समुद्र में लहरें उठ रही हैं, हर तरफ तलवारें निकाले सन्यासी मस्ती में आगे बढ़ रहे हैं, उसी रूप में, दिगंबर रूप में, जिस रूप में उनका जन्म हुआ मां के पेट से, वैसे ही ये सन्यासी यहाँ पर रवाना हो रहे हैं। सन्यासियों का जत्था आगे बढ़ता हुआ नागा सन्यासी दिगंबर वेश में आगे बढ़ रहे हैं, हर हर महादेव की ध्वनि का गुंजार करते हुए, शरीर पर भस्म लपेटे हुए, ये भस्म लगाकर ये लोग यहाँ आते हैं। और जैसे ही स्नान होता है, स्नान करने के साथ ही मुझे लग रहा है कि अखाड़ों का पूजन हो गया होगा और उसके साथ अब सन्यासी वहां स्नान करेंगे, 2-4 डुबकी लगाते हैं और साथ ही ये अपने कर्तव्य भी दिखाते हैं, मां गंगा को अपना श्रृंगार समर्पित करते हैं और फिर कर्तव्य दिखाते हैं, अपने अस्त्र शस्त्र प्रदर्शन। अद्भुत दृश्य है जब हम ऐसे नागाओं को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। कोई नियम नहीं उस समय जब अपनी माँ के पास पहुंचना है उन्हें, जब माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती और उनकी त्रिवेणी संगम में उन्हें पहुंचना है, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं जो उन्हें रोक सकता है कि आप प्रतिबंधित होकर ऐसे आइए। हमने देखा कि मार्ग वो स्वयं बना रहे हैं, स्वयं अपना मार्ग बनाते हुए चल रहे हैं ये नागा साधु। और आगे बढ़ते हुए देखिए, अपने निशान को लेकर जाते हुए, अपने देवताओं को साथ में लेकर जाते हुए, बाकी साधु सन्यासियों पर ये जिम्मेदारी, ये दायित्व है। लेकिन नागा साधु आप देखिए कैसे कहीं तलवार, अपने शस्त्र लहरा रहे हैं, शस्त्रों की ट्रेनिंग होती है इन्हें, वो शस्त्र लहराते हुए, ये देखिए कैसे त्रिशूल हाथ में लिए दौड़ चले जा रहे हैं वो अपने आराध्य की ओर, उस अमृत वर्षा की ओर जहां वो स्नान करेंगे। ये ऐसा दृश्य है जैसा कभी किसी ने देखा नहीं होगा। भस्म में लिपटे हुए ये नागा साधु आगे तलवार लेकर एक ललकार के साथ, उस पुकार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सनातन परंपरा की ये बेहद विशिष्ट, बेहद सुंदर, बेहद अलौकिक तस्वीर जो आपको प्रयागराज महाकुंभ में नजर आ रही है, ये तस्वीरें जरा हम और दिखाएं अपने दर्शकों को, हम दिखाएं किस तरीके से केवल साधु ही साधु, ये नागा साधु सब आशीर्वाद देते हुए आगे की तरफ सभी लोगों को दोनों हाथों से अपने आशीर्वाद देते हुए ये आगे की ओर बढ़े ही जा रहे हैं।